अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़रत में हूँ आपका मेज़बान सुल्तान शाह। लाहौर शहर में चीनी का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इससे पहले कि चीनी महंगी मिल रही थी, अब मसला ये है कि चीनी मिल ही नहीं रही। ये इतलात आ रही हैं लाहौर भर से और इसी पे आज जानने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में कि लाहौर शहर में क्या चीनी इस वक्त दस्तयाब है या नहीं है, लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आए कुछ दुकानों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ठीक हो? अल्लाह कैसा जा रहा है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई सही है अभी तो, बस सही है। चीनी का जो रेट है वो उसकी समझ नहीं आ रही। चीनी है? नहीं, चीनी नहीं है। क्यों? पीछे आ नहीं रही, जो दे रहे हैं वो लाइनों में लग के शनाख्ती कार्ड में एक तोड़ा देते हैं, वारे में नहीं आ रहा तो इसलिए नहीं दे रहे हैं। जो दे रहे हैं वैसे हमारे पास पीछे आ नहीं रही ना, हमने खरीदी है कब, इसलिए नहीं खरीदी हाँ ना? जी, इसलिए। वरना वो आ जाएंगे चालान करने। हाँ जी, तो यहाँ पे लोग आते तो होंगे, भाई चीनी दे दो। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। कोई कहते हैं यार एक इन्नी सी दे दो कि हम बच्चों के फीडर में डाल के देते हैं बच्चों को, इन्ने जलील हो रहे हैं लोग। वो भी नहीं है? वो भी नहीं है, यानी चीनी शॉर्ट है मार्केट से। हाँ जी, शॉर्ट है मार्केट में। उसकी वजह उसकी कीमत उसकी कीमत पीछे रेट हो रहा है, आगे रेट और दे रहे हैं। सरकार कह रही है 173 हाँ जी, 73 रुपये बेचो। आपको कितने में मिलती है? 180 रुपये मिल रही है पीछे से। यानी 7 रुपए पल्ले से डाल के बेचो। हाँ जी, ये तो नहीं हो सकता। हाँ जी, ऐसे ही हो रहा है अब, इसलिए तो पीछे छोटा है ना, पीछे दे नहीं रहे। बड़े जो होलसेलर हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई चीनी नहीं है। होलसेलर भी कह रहे चीनी नहीं है? हाँ जी, वो भी कह रहे हैं चीनी नहीं है। और होलसेलर के पास होगी तो आपके पास आएगी? हाँ जी, वो ऐसे ही आपके है। पास आएगी तो आम शहरी के पास जाएगी। हाँ जी, यानी चीनी का सिलसिला रुक गया। हाँ जी, रुक गया तो फिर। क्या लग रहा है, उनसे पूछा नहीं कि भाई कब तक ठीक हो जाएगा? कोई पूछा? लोग पूछते होंगे ना यार, लोग तेरी तो मेहरबानी दस दे यार, दे दे लोग यार। तो पूछते हैं, हम यही कहते हैं भी आ जाएगी तो हम आपको दे देंगे, नहीं आई तो हम क्या करें। यानी आपको भी नहीं पता? हाँ जी, हमें भी कुछ नहीं पता? कुछ भी नहीं पता। तो फिर ये लोगों को कोई ऑल्टरनेट कोई चीज़ देते हो? गुड़ देते हो? शक्कर चल रही है आज। उसका क्या रेट है शक्कर का? शक्कर का है 220 रुपये रेट। यानी चीनी से भी महंगी? हाँ जी, चीनी से भी महंगी। 220 रुपए हाँ जी, वो लेके जा रहे हैं? वो लेके जा रहे हैं। कितनी लेके जाते हैं? आधा किलो? आधा किलो नहीं, 50, 20, 30, 40, 50 इस तरह लेके जा रहे हैं ताकि गुजारा हो जाए। लोग बहुत दलील हो रहे हैं। 20, 30, 40, हाँ जी। 50 रुपए की 50, हाँ जी, बहुत दलील हो रहे हैं लोग की, बहुत दलील हो रहे हैं, शहरी बहुत दलील हो रहे हैं। पेंट था में तो फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे शहर में ना बहुत दलील हो रहे हैं लोग। मुझे यानी ये मुश्किल- समझ नहीं आती वो रात का खाना कैसे खा के सोते हैं, बच्चों को कैसे वो उनको फीडर में दूध वगैरह किस तरह इस्तेमाल करके दे रहे हैं। चीनी तो ज़रूरी है ना? हाँ जी, वैसे भी ज़रूरी है। हाँ जी, वैसे भी, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे दूध भी नहीं पीते चीनी के बगैर। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे दुकानदार भाई, उसके बाद चीनी मौजूद नहीं है। आगे भी कुछ दुकानें हैं, वहाँ से भी चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे किसी दुकानदार के पास चीनी मौजूद है या नहीं है, क्योंकि लाहौर शहर में इस वक्त जो चीनी जो है वो नायाब हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, काम ठीक जा रहा है? महंगाई की क्या सूरत हाल है? सौदे महंगे ही हैं बस। महंगी ही है। चीनी कितने की है? चीनी 173 रुपये किलो रेट है चीनी आपके है पास? नहीं, ये क्या बात कर दी आपने? मिल ही नहीं, पीछे से क्या करें। ये रेट लिखा हुआ है 173 रुपए चीनी किलो रेट, लेकिन चीनी है नहीं। चीनी है, क्यों नहीं है? पीछे से मिल ही नहीं रही। आज भी सुबह गया हूँ मंडी में, गया हूँ, मिली नहीं। मिली ही नहीं। एक एक थोड़ा दे रहे हैं, वो शनाख्ती गाड़ी काफ़ी इतनी लंबी लाइन लगी है, लाइनों में लग रही है। यानी लंबी लाइन में लगो और एक तोड़ा मिलेगा। हाँ, वो भी शनाख्ती गाड़ी काफ़ी दो। सुबह 8 बजे जाओ कहाँ पे? अकबरी मंडी में। अकबरी मंडी में। तो आप लोग को चीनी कहाँ से दे रहे हैं फिर आप? हम चाय नहीं पीते फिर बात नहीं हो भाई। चाय पीना छोड़ दी? हाँ, चाय पीनी छोड़। लेकिन चीनी तो और भी जगह पे इस्तेमाल होती है, घर पे मीठा बनता है, वो तो है, खाने बच्चे में हैं बच्चों को चाहिए, शक्कर इस्तेमाल कर लेते हैं। वो महंगी मिल रही है। हाँ, वो तो महंगी ये हालात मुश्किल है। बहुत चीनी का बहरान बढ़ चुका है। बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। क्या हाल है? ठीक हो? कुछ लेने निकले हो? मैं इसको ट्यूशन छोड़ने ही था। ट्यूशन छोड़ने जा रहे हो? कौन सी क्लास से पढ़ते हो? 7th। 7th में। और आप?
मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में? तो हेलमेट किधर है? हेलमेट लाइसेंस भी नहीं होगा। नहीं, गलियों गलियों से जाना, बस ये गली में ही है। तो यार कोई रोक लेगा फिर तो मसला हो जाएगा। नहीं, FIR भी हो सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो हेलमेट ही पहन लो। हेलमेट अभी लेके आते हैं। वापस जाओ, हेलमेट पहन लो। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की। दुकानें हैं और लोगों के पास जो है वो चीनी दस्तयाब नहीं है। वो आगे भी एक दुकान मुझे लग रही है, गालिबन शायद उनके पास भी ऐसा सामान हो। चेक करते हैं कि क्या वो भी सामान जो है वो फ़रोख्त करते हैं। नहीं, ये स्कूल बैग्स की शॉप है जी, स्कूल बैग्स की शॉप है, इसलिए यहाँ पे चीनी हो नहीं सकती। हम ये चेक कर रहे हैं कि चीनी यहाँ पे मिल रही है या दीगर जो लोगों को मुश्किलात का सामना है उस पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की क्या आ रहा है, हालात जो है वो किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आए कुछ और लोगों से भी ये चेक करते हैं कि इस वक्त चीनी की सिचुएशन जो है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? कैसा जा रहा है काम? काम ठीक है। वो महंगी चीज़ें बेच रहे हैं, सस्ती बेच रहे हैं? महंगी पीछे से मिल रही है। बहरहाल आप इस मौजूद चीनी तो नहीं रखी आपने? कोई नहीं रखी। ये अगर तो आपने बात पहुँचानी है तो ये करें कि जो मरियम नवाज है ना, जी, उससे ये कहें कि ऐसा नहीं करना आइंदा। हाँ, कैसा? आपको नहीं पता क्या हो रहा, महंगाई कितनी है। आप कहाँ के रहने वाले? इधर ही है, लाहौर के। पता नहीं आपको महंगाई, बिल ज़्यादा, गैस ज़्यादा, आ नहीं रहा। टाइमिंग है। वो ज़माना था मियाँ नवाज शरीफ, वो तो इसका यानी कि बाप है ना, उसको नहीं समझ के मैं अपनी बेटी को क्या दर्श देना, क्या समझाना है, क्या ख्याल है। ये जो है ना 2 महीने बाद पानी का बिल आता था 300, 350, 350। अभी वो ट्रिपल हो गया। डबल आ रहा है? ट्रिपल, ट्रिपल, 3 गुना। 1200, 1300, वो भी 1 महीने का। ये कुछ है ना, ये सड़कों फूट रहे, इसका क्या फ़ायदा? कोई मजदूर रहेगा तो वो चलेगा ना इधर। ये जो मेट्रो चला रहे हैं ना, जो भी कुछ चला रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। रिलीफ दें, पेट्रोल सस्ता करें और गैस सस्ती करें, बिल सस्ते करें पानी के, बिजली के, और जो है ना महंगाई अपने आप थले आएगी। ये बादाम, बाजार में चीनी क्यों नहीं है? ये बादाम जो है ना 10 मुहर्रम से पहले ये उधर 2700, 2600, 2500 के किलो थे। अभी ये 3100 रुपये के किलो है अमेरिकन बादाम। क्या उन्होंने कहा जी पेट्रोल सस्ता है, फलानी जगह तो आ रहा है, फलानी खजूर 120 रुपये आरानी। ट्रेले उधर खड़े हो मैं 70, 80 ट्रेले बड़े ईरान के बॉर्डर के बाहर, इधर आने नहीं देते। ये अगर पाकिस्तान को बचाना है ना, ये माफिया जो है ना, माफिया समझते हैं ना, ये जो बड़े बड़े तजारतें गोदाम रखे हो मैं, ये वो जो स्टोर कर लेते हैं, स्टोर, वो अपनी मर्जी से चीज़ बाहर निकालते हैं ताकि कीमत ऊपर जाए। कीमत ऊपर जाए। ये चीनी भी माफिया है। ये इनको नहीं पता कि चीनी क्या हो रहा है। इनके अपने हैं, वो फलाना है, जो टमकाना है। जितने दिन माफिया है ना, वो कुर्सियों पे बैठे हुए। इनको समझाना चाहिए, ये गलत है। मेरी 71 साल उम्र है, मैं सऊदी अरब गया हूँ, उधर हुंडी के ज़रिए पैसे मैं कईयों को समझाया, यार नहीं बैंक के ज़रिए भेजो, हमारे पाकिस्तान का फ़ायदा है। तो इन्होंने क्या फ़ायदा? एक मजदूर आदमी, मैं कह रहा हूँ यार पाकिस्तान का फ़ायदा है, ऐसे भेजो, हुंडी के ज़रिए नहीं। तो इन्होंने क्या किया? ये सड़कें बनाई, सड़कें तोड़ी, इनका कोई फ़ायदा नहीं। रिलीफ दें, पेट्रोल सबसे जो जड़ है ना, बिजली और पेट्रोल, ये सस्ता होगा ना, ऑटोमेटिक महंगाई चीज़ें कम हो जाएगी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन पे भी बात कर रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि इस वक्त चीनी की सूरत हाल यहाँ पे क्या है। आए कुछ और दुकानें भी हैं, वहाँ से भी ये जानते हैं कि क्या साजो सामान की कीमतों में कुछ कमी हुई है और क्या चीनी यहाँ पे दस्तयाब है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? कैसा जा रहा है काम आपका? कैसा
कैसे जा रहा है काम? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। चीनी रखी है? नहीं, चीनी सेल ही नहीं कर रहे हम। क्यों? काफ़ी देर हो गई हम लोग, 3 क्या 4 वजह 5 बनी? नहीं, वजह तो काफ़ी, ये महल 75 की चल रही है। बताएं ना क्या वजह है? अब बहरहाल हम सेल नहीं कर रहे, काफ़ी देर हो गई है। अभी तो मार्केट में वैसे भी शॉर्ट है। शॉर्ट है। हाँ, तो हम तो वैसे काफ़ी देर से सेल लोग नहीं आके कर कहते रहे। नहीं मेरे पास मिल रही, हाँ जी बिल्कुल, लोग बड़े परेशान हैं। वो कोई 1 पाव, कोई 50 की, यहाँ तक नौबत आ गई कि थोड़ी से थोड़ी मिल जाए। तो आपने छोड़ी इसी वजह से थी? नहीं, हमने कुछ अपने बजट की वजह से तो शुरू से रख ही नहीं ना रहे, कुछ माली हालात नहीं ठीक थे, महंगाई की वजह से। तो अभी क्या सिचुएशन है महंगाई की? अभी बस ये है कि आपके सामने ही है, ये शॉप का आप देख लें नज़ारा। डिस्प्ले कम हो गया? हाँ, डिस्प्ले कम हो गया। क्यों? वो पावर परचेजिंग कम हो गई। यानी आपकी भी? हाँ जी, हमारी भी। जाहिर है पीछे से चीज़ें इतनी महंगी जो खरीदेंगे तो आगे लोग खरीदेंगे ना। हाँ, तो आप ही नहीं खरीद हम पा रहे। नहीं खरीद पा रहे, सिंपल बात ये है। चीनी छोड़ी भी इसी वजह से थी कि वो परचेजिंग पावर अब उतनी नहीं रही। जैसे पहले कोई अगर 4000 या 5000 में तोड़ा मिल जाता था चीनी का, तो वो मेरा ख्याल कुछ समथिंग 8 साढ़े 8,000 रुपये। अब तो 9000 क्रॉस कर गया। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही है। मुश्किलात है। बहुत मुश्किल है, तो यानी दुकान का सर्कल मुश्किल चल बहुत रहा बहुत मुश्किल हो गया। अभी जो महीने के लोग थे ना, जो राशन इकट्ठा खर्च लेके जाते थे, वो ख़त्म हो गया सिस्टम। अब क्या? डेली बेसिस पे लोग आते हैं, मतलब कि डेली बेसिस पे रोज़ाना के मामूल के इस्तेमाल में जो चीज़ें है। जो चीज़ इस्तेमाल चाहिए लेने आ गए। 50 की चाय, 50 की चीनी, 50 की मिर्चें, अब इस तरह का काम है। हालांकि वो आप अगर इकट्ठी ले तो शायद सस्ती पड़ती है, वो हाँ जी, इकट्ठा जो राशन, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। उसके लिए पैसे चाहिए ज़ाहिर। अब एक मेरा ख्याल है कि फैमिली के लिए अगर एक घर ने एक राशन लेना ना, कम से कम 10 से 15,000 रुपये चाहिए, जिसमें कोई 20 किलो आटा हो, कोई 10 किलो चावल हो, कोई दालें किलो किलो हो, इस तरह की ना। लेकिन अब मामूल ये है कि कस्टमर जो है वो डेली बेसिस पे आ गया। 1 किलो आटा लेके जाएगा, 1 किलो यहाँ आधा किलो चीनी, 50 की चाय, 50 की मिर्चें, बस कुछ इस तरह 1 पाव दाल चना, इस तरह की मामला निज़ाम ऐसे चल रहा है। निज़ाम ऐसे चल, मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल हो। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ये गुफ्तगू आप यहाँ पे सुन रहे हैं कि ओवरऑल हालात जो है लोगों के किस तरह चल रहे हैं। आगे चलते हैं, इधर कुछ और दुकानें भी हैं, उनसे भी ये जानते हैं कि उनके पास क्या चीनी दस्तयाब है। पीछे आपने एक दुकान देखी, वहाँ पे 2 दुकानों के पास चीनी मौजूद नहीं थी। एक के ऊपर तो लिखा हुआ है कि 173 रुपये फ़ी किलो चीनी का रेट है, लेकिन उसके बावजूद चीनी जो है वो फ़रोख्त नहीं हो रही। चीनी के मसाइल हैं, उस पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आटे का रेट भी चेक कर लेते हैं कि आजकल आटा जो है वो किस तरह फ़रोख्त हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या रेट है आटे का? 130 महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है, या वहीं खड़ा है? अब ये मुझे नहीं, अभी मालक मौजूद नहीं है किधर गए मालक? नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने गए। रेट का तो पता ही होगा यार। 130 है बाहर, ये नहीं हमें पता कि सस्ता हुआ कि महंगा हुआ। हमारा काफ़ी देर से 130 ही जा रहा काफ़ी देर से 130। है। हाँ, काफ़ी देर से फिर इसका मतलब वही खड़ा है ना रेट? वही तब्दील नहीं हुआ। तब्दील नहीं हुआ अभी तक। बहुत शुक्रिया। अब वो कह रहे हैं कि रेट जो है वो 130 रुपये ही है। क्या हाल है? ठीक है, ये अल्लाह का खैरियत से? अल्लाह का क्या करते हैं? एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैसे जा रहे हैं हालात? बेहतरीन है, काम ठीक है? शुक्र अल्लाह किस महकमे में है? पाकिस्तान रेलवे तनख्वाह ठीक हुई है? बेहतरीन हो वो गई जो लेट हो हो गई गई राइट टाइम हो गई है हो गई है? हो गई। हमारे को यार खैर मुबारक तो खुशखबरी है, अच्छी बात है, कोई तो खुश हुआ हाँ तो बिल्कुल उसका मसाइल हल हुए, तनख्वाह टाइम पे आना शुरू हो गई है। चीनी मिल रही है? चीनी किलो रोज़ की कहाँ से? अंदर स्टोर है लाला की दुकान, लाला अंदर सलीम अंदर? जी। वो देते हैं चीनी आप? 173 रुपये किलो देते हैं? जी मिल रही है। थोड़े यार, बाकियों के पास क्यों नहीं है? बाकी ब्लैक में बेच रहे होंगे, वो है ही नहीं। वो हम लोगों के लिए नहीं है ना। अंदर आप कह रहे हैं एक दुकान मिल है रही है यहाँ पे मिल जाती है। बिल्कुल। कैसे हैं आप? शुक्र ठीक है, हाँ करम चीनी मिल जाती है जी? अल्लाह का करम है तो अल्लाह का करम। बहुत चला रहे हैं दुनिया में। चलो ये भी अच्छी बात है। आए आगे चलते हैं और आपको मामलात और दिखाते हैं कि इस वक्त हालात क्या है, सिचुएशन क्या है, क्या इस वक्त बाहर चीज़ें मिल रही हैं, दुकानों पे नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मरियम नवाज जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो चीनी किधर है? चीनी मिल रही है, कहाँ है? मार्केट में मिल रही है। आपके पास है? हमारे पास अभी ख़त्म हुई है। क्यों ख़त्म हुई है? एक टोड़ा मिलता है मार्केट से,
लाइन में लग के। ये हमारी बहन चीनी लेने आई है और वो उनको वो क्या करेंगे? एक तोड़ा मिल रहा है मार्केट से, उसे 173 रुपये किलो। वो एक तोड़े में इनका क्या बनेगा? ये छोटे छोटे बच्चे देखिए भाई, उन्हें कुछ मीठा खाना है। गवर्नमेंट प्रॉपर सप्लाई दे रही है, इंशाल्लाह देनी शुरू यानी होगी। नहीं दे रही ना? अभी दे रही है, अभी देने की। दे रही है। इसलिए फिर मरियम नवाज जिंदाबाद कर रहा है। इसलिए जिंदाबाद। नहीं, जिंदाबाद कहें वो आपका राइट है, ये आपका फैसला है, आप किसी को भी जिंदाबाद कहें, हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन चीनी का मसला है। चीनी का मसला था लेकिन अब बेहतर होना शुरू हो गया। पहले कितने घंटे लाइन में लगे? बस आधा घंटा लाइन में लगा, धूप में खड़े हो गए, थोड़ा मिल गया था सुबह। आईडी कार्ड भी जमा कराया? नहीं, आईडी कार्ड ने झूठ नहीं बोलना, वो बाकी तो कहते हैं आईडी कार्ड जमा अभी सब बातें हैं। आईडी कार्ड क्या कर रहे हैं उन्होंने? हाँ, एक तोड़ा दे रहे हैं 8,600 रुपये का। 8,600? हाँ जी। 9,500 का नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, सब झूठ है वो। अच्छा, 172 रुपये किलो पड़ती है, 173 रुपये सेल कर रहे हैं। 1 रुपया होगा बना। वो जो इससे ऊपर सेल करते हैं उसको फाइन है, दुकान सील है। इसलिए लोग रख ही नहीं रहे। रखना चाहिए ना, चीनी तो मेन आइटम है दुकानदार की। हाँ। चीनी नहीं होगी तो दूसरा सौदा भी नहीं गाग लेता, इसलिए चीनी ना हो तो गाग सौदा छोड़ के चला जाता है। ये बात। वो देखें, वो खातून चली गई। अब क्या करें, एक तोड़ा मिला, जितना था सारा दिन में सेल किया एक तोड़ा। एक तोड़ा तो कुछ भी नहीं। अब ऐसा ऐसा ही है ना, अब कोई टाइम लगेगा। पहले कितने तोड़े आते थे आपके पास? पहले जब रूटीन के मुताबिक 5-10 तोड़े लग जाते थे। 5-6 तोड़े लग जाते 5-6 तोड़े, यानी आधा भी नहीं, थे। एक तोड़े पे आ गए। बस अब गवर्नमेंट जब रेट निकालती है तो फिर उसमें सप्लाइयों में भी थोड़ी छाटी हो जाती है। यानी इसका मतलब माफिया अभी भी लगा हुआ है, माफिया पहले लड़ रहा है लड़ रहा है। अभी भी। हाँ जी, अभी भी कई जगह ब्लैक में मिल रही है चीनी, लेकिन हम वो लेते नहीं हैं। क्या फ़ायदा ब्लैक में लेके ब्लैक में सेल करें, फ़ाइन हो, जुर्माना हो, दुकान सील हो, फ़ायदा उसका। थोड़ा बेच ले बंदा, थोड़ा खा ले, सुथरा खा ले। लेकिन वो तो बात आपकी ठीक है, शहरियों को भी तो मिलनी चाहिए ना। मिलनी चाहिए। ख्वार तो वो हो रहे हैं बेचारे। नहीं, इतनी ख्वारी नहीं है जितनी हो, दुकान वो गाहक खुद ही बन रहा। आप कस्टमर को भी चाहिए ना थोड़ा कॉपरेट करें। अब लोगों को एक किलो की ज़रूरत है, वो कहते हैं 5-5 किलो दे दो, वो भी तो गलत है ना काम। किलो फिर ले जाना, 1 किलो चीनी काफ़ी होती है करके, ये सारा एक दिन में तो नहीं इस्तेमाल हो जाती। अब ये लोग कहते हैं जी 10-10 किलो दे दो, वो काम गलत है। 10-10 किलो मांग रहे हैं। 5-5, 10-10 किलो वाले गाहक हैं। बार बार नहीं आना पड़ेगा ना। बार बार ये नहीं ना, कॉपरेट करना चाहिए ग्राहकों को भी, हालात को देखते हुए फैसला। हालात को देख के फैसला करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं यहाँ पे, लोगों की ब्रेक लेते हैं, फिर क्या वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाद एक मरतबा फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद करते बात करें। इस वक्त चीनी का बहरान जो है वो शहर में मौजूद है, लोग परेशान हैं, लोगों से बात करे जाने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह जी रहमत हो। क्या करते हैं? बस वेले पे पूरी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं? हाँ शुक्र अल्लाह। बारिश इंजॉय कर रहे हैं? हाँ दोवें ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾ। चीनी की क्या सूरत हाल है? ਚੀਨੀ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਦੀ ਚੀਨੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। घट वध दा ਹਾਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। गलत नहीं है, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ की कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल हालात मुश्किल है, हाँ अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ये आए ज़रा कुछ और लोगों से भी ये सूरत हाल जान लेते हैं, पूछते हैं कि क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? चीनी है? चीनी है क्या रेट है? 173। हाँ, कितनी चीनी है? चीनी के दो बैग हैं, पैकेट बनाए हुए हैं किलो के। 2 बैग डेली मिल जाते हैं, 1-2 तोड़े रोज़ाना, और उस हिसाब से चलते हैं। 1 किलो सबको दे देते हैं, वो तकरीबन दिन निकल जाता है, अगले दिन फिर मिल जाती है। यानी हालात ठीक नॉर्मल नहीं हो? नहीं नॉर्मल नहीं है। क्या वजह है? तो सरकार भी इतना कुछ करने लग पड़ी, फिर भी नॉर्मल, यानी माफिया इतना बड़ा है? नहीं, बस एक सप्लाई का इशू है। पीछे भी जो है ना वो मतलब किसी के पास अगर 500 बैग आता है तो उसी तरह ही वो डिवाइड कर देता है उसको, तो काफ़ी बड़ा लाहौर है। और कई दुकानों पे तो है ही नहीं। बस वो सुबह हम बंदा भेजते हैं रिक्शे पे, वो जाता है। आप टाइम नहीं निकालते? हाँ जी, 9-9:30 बजे उसको। आपकी दोस्ती भी होगी ना? लाजमी पुराना ताल्लुक जिनसे काम करते हैं वो फिर जिनके साथ हम पहले से काम कर रहे हैं वो हमें oblige करते हैं। कभी 2 बैग, कभी 1 बैग, जो अवेलेबिलिटी हो वो मिल जाता है। लेकिन नॉर्मल बंदे को नहीं मिलता है? नॉर्मल नहीं मिलता, मतलब उसको ख्वार ही होता है। ऐसे ही है। मैंने कुछ दुकानदारों से बात नहीं करें, भाई है ही नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मार्केट में चीनी मौजूद नहीं है। कब ठीक होगा ये जब सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। ये सप्लाई तो फिर सब जानबूझ के रोकेगी। बस ऐसे ही है, वो जिस कोटे के हिसाब से दे रहे हैं ना, ये जितना टन मेट्रिक टन वहाँ से लोड करवाते हैं उसी तरह वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फिर मार्केट में आपको पता है कमर्शियल एक्टिविटी भी है, वो भी बिक रही होगी कहीं,
तो वो इस तरह कंजम्पशन ज़्यादा हो। ओवरऑल बाकी चीज़ों की क्या सिचुएशन है? कीमतें कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं, कीमतें स्टेबल हैं, खड़ी हो गई? जैसे ना 1-2 माह से जो है ये 2-3 माह चावल महंगा होना शुरू हो गया था, चावल भी रुक गया है, वो रुक गया है। थोड़ा सा वो बढ़ा था कुछ 10-15 रुपए किलो, लेकिन वो भी अब नहीं बढ़ रहा। घी पे लोगों की चीखें निकलना शुरू हो गई थी दोबारा, हाँ नहीं, वो रुकी हुई है मार्केट, रुक गई है। हाँ कोई यानी वो जो 2 महीने पहले सिचुएशन हाँ, थी, क्या अब दोबारा शुरू हो गया काम? वो रुक गया? वो रुक गया है, बढ़ने वाला कोई नहीं है। चीनी का बस ये सप्लाई और डिमांड का इशू है, वो गवर्नमेंट सॉल्व कर ले तो। यानी इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ा मसला सिर्फ चीनी का है। सिर्फ चीनी का, इसके अलावा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, कोई रेट बढ़ने के वाले से कोई है। वो भी नहीं है। यानी चीज़ें स्टेबल हो गई। ये तो घी किस तरह मिल रहा था? घी नॉर्मली जो अव्वल क्वालिटी का घी है वो 550 की कैटेगरी में है, और जो सेकंड है वो 510 रुपए की कैटेगरी में है, और जो थर्ड है वो 450। और चावल? चावल जो है वो उसमें काफ़ी सारी किस्में होती हैं। अच्छी क्वालिटी का जो अच्छी क्वालिटी का चावल है वो 320-30 रुपए जो है ना मार्केट में मौजूद है, और नॉर्मल जो नॉर्मल है वो 250, 240 इस तरह और मौजूद इससे नीचे भी होता है? इससे नीचे भी होते हैं, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी में चलते लो हैं। क्वालिटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि चीनी का बहरान मौजूद है। ये तो इस तरह ही है कि जिसके साथ पुराना काम कर रहे हैं और उसके पास कोटा मौजूद है, तो उससे चीनी खरीद ली। ये मीठा खाने बनाने वालों से भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? चीनी कहाँ से ले रहे हैं आप? चीनी 5 किलो 10 किलो मिल कहाँ रही से लेते हैं? है, ये बाहर से। मिल जाती है? हाँ, किस रेट पे? 173 रुपये। मिल रही है मुश्किल से? ठीक है, अच्छा, बरीक है। मिठास नहीं, जायके का मसला? मिठास है, एक दो पहले भी शुरू हो गया था, वो वो- चीनी वगैरह जायके वाली आ गई थी मार्केट में, वो बाहर से आ गई। है ना? वो यूटिलिटी स्टोरों में भी वो आ गई, वो लाइनों में भी, हर जगह वही बिकना शुरू हो गई। फिर उसके बाद हालात बेहतर हो गए थे। अभी अब फिर बुरहान वही आ गया। यानी एक तो मिल नहीं रही, और अगर मिल जाए तो वो वाली चीनी है बगैर जायके के। अब देखो ना, मीठे में कुछ चीज़ है ही नहीं, क्या बनाए? तो एक कोई और चीज़ इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कोई शक्कर, या वो महंगी पड़ जाती है? शक्कर का काम ही नहीं है हमारा, सिवाय चीनी के। चीनी ही इस्तेमाल हो। चीनी इस्तेमाल होनी है। तो जिन दिनों बिल्कुल नहीं चीनी मिलती उस दिन कुछ भी नहीं बनता। भाई और थोड़े दिनों की बातें, लगता है दुकानों को ताले लग जाएंगे। क्यों? मीठे के बगैर क्या चीज़ बननी है भाई? ये सिर्फ ये है नमक पारा, नमक बारे, बाकी हर चीज़ मीठे में है। जिसके महीने के 10-12 तोड़े लगने हों वो 10 किलो 5 किलो, वो भी बड़े तरले मिनटों से, तरले मिनते करने पड़ रहे हैं। 1 किलो से ज़्यादा दे ही नहीं रहे वो। तो आप पुराना जिससे सामान नहीं, देखो ना, मतलब ये है कि 100 कम 9,000 मंडी का रेट है। 173 रुपये कैसे बेचेंगे? 7 रुपये 8 रुपये किलो घाटा करके कोई बेचेगा? ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि पीछे पकड़ें। ये 7 वाले बेच रहे हैं, वो कह रहे हैं 173 की बेच रहे हैं। 1 किलो दे रहे हैं। हाँ, 1 किलो 1 किलो दे रहे हैं मेरे वो। 172 की पड़ती है, 173 की बेच देते हैं। नहीं, घाटे में बेच रहे हैं। घाटे में बेच। अब जिनसे हम 12 महीने काम कर रहे हैं, हाँ, वो कह रहे हैं भाई साहब 8,900 का मंडी का रेट है। मंडी में भी चीनी नहीं है। हाँ, मंडी में भी चीनी है चीनी मंडी में। अब 100 क्या भाव पड़ गई? 183 रुपये तो पड़ रही है। 73 कैसे बेचे? वह गवर्नमेंट के नहीं बेचोगे तो छापा पड़ जाएगा, जुर्माना हो जाएगा। FIR हो जाएगी, हाँ, गिरफ्तारी भी अब। बिल्कुल। पीरा आ गई। सुना ना पीरा का? हाँ हाँ कि तो थाने भी अपने हैं, हाँ, लॉकअप्स अपने, बिल्कुल। खुद बंद कर देंगे। वैसे फोर्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस माफिया ठीक नहीं है। इनके आगे कोई जोर नहीं है। कोई टक्कर ले सकता है इनसे? नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट की। इससे कोई टक्कर नहीं ले सकता। तो सिर्फ ये गवर्नमेंट अब की। मैं इसी पे कुछ चीज़ बोल दूँ, हाँ, मुझे तो उठा लेंगे रातों रात। तो ऐसी चीज़ ना बोले ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कम से कम अल्फाज का चुनाव करके इतना बोले। करना चाहिए कि यार जो गरीब बंदा है, हमारे जैसों के बाजे बजे में जो हमसे नीचे हैं, उन बेचारों का क्या हाल हो रहा होगा। चोरियाँ डकैतियाँ तो आम होती जा रही हैं अब। बढ़ रही है, तो लोग क्या करेंगे? अब देखो ना, जिसकी दुकानदारी थी 10-12 हज़ार रुपये की, जिसकी दुकानदारी आई है 2-2.5 हज़ार रुपये, आप वो वो क्या की सेल पे कितना फर्क पड़ा है? कम से कम आधे से भी ज़्यादा का फ़र्क पड़ गया।
क्या लेना है भाई? अंदर से 100 के 100 के 100 के तो इतने क्यों आए हैं? भैया 2 बंदों के लिए लेना है, रेलवे मुलाजिम है, इंजन वो ड्राइवर। तनख्वाह ठीक हुई है? तनख्वाह अल्हम्दुलिल्लाह पक्की बात है? हाँ जी, हाँ जी। टाइम से आना शुरू हो गई है? जब से- मैंने बड़ी बात उठाई जब से आपकी हमजा तनख्वाह भाई की। भी आए थे, हमजा भाई भी आए थे, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, फिर ठीक हो गए हालात? ज़बरदस्त। अब तो 5 तारीख को तनख्वाह आ गई है। थोड़े यार मुबारक पहले हो। हम 10 को आती थी, 23 को आती थी, लेकिन अब 5 को आ जाती है। तो मुबारक हो यार। बेटा भैया ये 100 रुपए के इतने को 600 रुपये किलो हैं। ये चावल के आटे के बनते हैं। चावल का आटा सस्ता कौन सा है? 600 रुपए 8,000 रुपये का मन है, वो भी गीला होता है, सूखा नहीं होता। कोई गरीब का बच्चे ख्वाहिश करे तो नहीं खा सकते। नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? ये आमदनी का जरिया ही बंद हुआ पड़ा है, क्या खाएगा? ये तो फजूल खर्ची है। आपकी अगर जेब 1000 रुपया में लिया है। आपकी जेब में है तो ले जाओगे बच्चों के लिए, नहीं तो घर का आटा पूरा कर लो, बड़ी बात है। या चीनी ढूंढते फिर बंदा आलू नहीं खा सकता, वो हालात आ गए। 80 रुपये किलो आलू हैं, वो नहीं बंदा खा सकता। जेब में पैसे ही नहीं। और अगर चीनी ढूंढने भी निकलोगे तो खर्चा तो हो रहा है। खर्चा तो देखो, किलो चीनी से ज़्यादा नहीं दे रहा पेट्रोल कोई। तो लग रहा है। बिल्कुल। जो दो मुख्तलिफ दुकानों पे जाना है तो खर्चा तो हो रहा है। हाँ, और फिर महंगी मिलनी है। फिर महंगी। ये किलो क्यों बेच रहे हैं? ये घाटा खा रहे हैं। और चीज़ें बिक रही हैं उसके। हाँ जी, खाली चीनी नहीं देंगे आपको। और मटेरियल लो, सौदा लो, आप चीनी दे दो। चीनी मिल जाएगी। ताकि वो कहीं से कवर हो जाए, बाकी सेल में कवर हो जाए। देखो, किसी ने 1 किलो आटा लिया, चलो 8 रुपये वहाँ से बच जाएंगे। बैलेंस कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि मैं कहूँ चीनी खाली दे देना ही। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। थैंक यू वेरी मच, जाए नहीं जाएँ, किलो चीनी नहीं मिलेगी, और कोई चीज़ ले लें आप साथ। हम तो ज़रूरी मुल्क हैं? हम तो ज़रूरी मुल्क है ना। ज़रात हमारी कमर की हड्डी, हमें तो ये बचपन से पढ़ाया गया। अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि जो चीज़ अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में नवाज दी है ना, जो उतने नाशुक्र हो गए। नहीं, हम सब नाशुक्र होंगे, हम सब। क्योंकि अब देखिए, सरकार को तनकीद हम सब करते हैं, लेकिन अपने गिरबान में नहीं देखते। चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो सहाफ़ी भी होंगे, और कोई भी हो, लोग भी हो, अपने गिरबान में नहीं देखते। हम सब मुनाफाखोरी करना चाहते हैं, अपने हिस्से का मुनाफा लेना चाहते हैं, बस। यही तो हम हाथ के करने वाले हैं। माशाल्लाह 8 दुकानें हैं, सब अलग-अलग अपने अपने हैं, मगर अखीर हो गई है। अपनी मेरी 51 साल उम्र है, कभी ज़िंदगी में ऐसा बहरान नहीं देखा। नहीं देखा। मेरी दुआ है कि हालात बेहतर हो। बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना, उम्मीद नहीं होना चाहिए मुसलमान को, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। उम्मीद, देखो बात ये है, जब ऊपर वालों से बचेगा तो नीचे आएगा। उसके ऊपर वालों से उम्मीद रखें। उसकी तो उम्मीद पकड़ वहाँ से है। उसकी पकड़ बहुत बुरी है, तो वहाँ से ही उम्मीद उसकी रखें। गिरफ्त में कोई आ गया हाँ। तो फिर मैं क्यों ना हूँ। इसलिए मैंने कहा हम सबको अपने गिरबान में भी जाना चाहिए, अपने अमाल भी देखने चाहिए। क्या मैं यार हमसे किसी दूसरे के फायदे कर रहा हूँ, काम आ रहा हूँ? हमसे अच्छे तो दूसरे मुल्क हैं यार। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो मैं रोज़ों में समोसा 40 का बेचता हूँ, 10 रुपये घटाता हूँ, तो बाकी अल्लाह फिर रोटी देता है मुझे। बाकी क्या करते हैं? बाकी 60 रुपये 30 रुपये बढ़ाते हैं। क्यों? अगर सेल ज़्यादा होगी, सीज़न लग जाएगा। नहीं, मुझे है ना कि ये समोसा 50 का बेच रहा हूँ ना, इससे थोड़ा छोटा कर देंगे, 10 बढ़ा देंगे। क्या सीज़न लगाते हैं ना, सीज़न लगा दिया। जो मेरे नसीब का है ना, वो मुझे मिल के रहे। यही सबसे। अब रोज़ों में 500-600 की एवरेज है, मैं 1000 बना लूँगा, एवरेज वहीं आ जाती है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, और माशरे में हो क्या रहा है, ये गुफ्तगू आपको बयान करती है, हकीकत बताती है कि सिचुएशन क्या है। चिकन की बात भी कर लें जी, जहाँ इतनी बातें होगी। चिकन इस वक्त 577 रुपये। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गोश्त का क्या है? 577। समझ ही नहीं आ रही, महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, क्या हो रहा है? ये 2 माह हो गए, काफ़ी महंगा हो गया। ये पहले आ गया था नीचे, फिर महंगा हो गया।
2-3 साल हो गए, 500 से कम हुआ नहीं। क्या वजह वो पीछे वाले कहते हैं चूचा महंगा, फीड महंगी है, बात ये है। जब भी कुछ होता है तो ये ऐसी महंगा होता है। हाँ जी, पीछे से महंगा आ रहा है, चूचा महंगा, फीड मुहर्रम आया महंगा हो गया, ईद आई महंगी हो गई, कुछ है। देखो ना, ये चीनी है, ये उन्होंने रोक लिया पीछे से। किसी दुकानदार से चीनी नहीं मिलती, गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा। चिकन का रेट जो है वो इतना बढ़ गया है, चिकन का रेट वो इतना बढ़ गया है, तो गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर चला गया है। वो तो चिकन क्या, वो तो बेचारा सब्जी भी नहीं ले सकता, चिकन नहीं खा सकता, दालें नहीं खा सकता, सब्जी खाए क्या खाएंगे, अपना भी खाएंगे कि पहले तो था ना, मटन नहीं खा सकता, बीफ नहीं खा सकता, मुर्गी मिल जाती है यार, मुर्गी। हर वो अपने आप को ही नोच के खाएंगे, गुजारा तो करना है ना। मैं पिछले दिनों में सब्जी लेने गया हूँ तो प्याज 50 रुपये केजी था, अब वो 90 रुपये केजी हो गया। आप पूछ लें, पता चल जाएगा आपको। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो टमाटर हैं, सब्जी की कोई भी आप आइटम लगा लेंगे ना, वो हमारी पहुंच से बाहर हो गई है। तो गरीब आदमी क्या करे। अगर दाल की तरफ जाते हैं तो दाल भी महंगी है, तो वो भी हमारी पहुंच से बाहर है। जो 1000 रुपया कमाने वाला एक दिन में वो हांडी पे लगा देगा, तो वो बिल कहाँ से ला के देगा, अपने बच्चों को कैसे देगा, दूध कैसे पिलाएगा। एक बच्चा 6 माह का है, जहाँ 8 माह का उसने दूध पीना, कहाँ से लाएगा वो। उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। खुदारा ये कुछ हमारे ऊपर रहम करें, कोई कर्म फरमाएं, आगे बात बचाएं। ये कौन सी बात जी, आप जो कह रहे हैं मुझे हाँ, नहीं है। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। बिल्कुल सही बात है। अगर मेरी कोई गलत बात होगी तो मुझे आप काट दें। नहीं क्यों काटे, हम नहीं काटते। आप जो आपने बात की पूरी बात, आवाम की जो बात होती है ना, वो ओरिजिनल होती है। ठीक है सर, वो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि आपने ठीक बात की, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, और उनके ऊपर ये बीत रही है, अवाम के ऊपर बीत रही है। वो गरीब आदमी एक बाप होता है, 10 बच्चे पालता है, तो 10 बच्चे एक बाप को नहीं पाल सकते। ऐसे ही है ना जी। तो बाप कहाँ से ला के पालेगा 10 बच्चों को। फिर उसके आगे भी बच्चे हैं माशाल्लाह, ये भी देखना होता है। घर के जो अखराजात है बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। मैंने 4 रुपये का किलो गोश्त लिया हुआ है, 4 रुपये किलो मटन का, और 1 किलो रुपये का दूध लिया हुआ है। अब ये कब की बात है? मैं जब वो देखता हूँ ना, वो मेरे पास वो पुरानी करेंसी पड़ी हुई है जो मेरे बाप ने मुझे दी हुई है। 4 रुपए किलो मटन लिया हुआ है आपने? जी, मैंने लिया हुआ है। और 1 रुपये किलो दूध लिया हुआ। वो दूध तो भैंस का खालस, जिससे मिलावट नहीं हुई। ये जो दूध है, ये चीज़ें अब ये हमारे तो हर चीज़ से मिलावट आ गई। रिश्तों बीमारी भी तो आ गई है ना साथ। उसको बीमारी नहीं होती थी, कोई शुगर नहीं है, हार्ट का नहीं कोई मसला, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। सिर्फ बाहर का होता था जी, बाहर चढ़ा हुआ है, ये टैबलेट ले ले ठीक हो जाएगा, इंजेक्शन लगा लो ठीक हो जाएगा। अब इतनी फीसें भरते हैं हम लोग, ठीक भी नहीं होते। ठीक फिर ऐसे डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर नहीं है, वो डाकू हैं। कसम वाली बात है, 5-5 हज़ार रुपया फीस दी है और मसला नहीं हल हुआ। ये भी ठीक है, मैं आपको ये भी ठीक रही है। मेरी वाइफ को भी ये मसला है, 1000 रुपये मैं फीस देता हूँ। 1 माह पूरा हो गया, डॉक्टर ने कहा जी 1 माह दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। 1 माह पूरी दवाई खाइए तो बीमारी बड़ी है। 1 माह खाइए दवाई जी, और वो उसके उन्होंने कहा था ये 1 माह खा लेंगे। बीमारी क्या है? वो जो वो होते हैं ना, वो डब्बे से होते हैं जिस्म पे, ग्रे कलर के, वो है सर। तो 1 माह दवाई खाई है, 1000 रुपये फीस दी है, 5000 की दवाई ली है 3 मरतबा। वो ज़्यादा ही हुए हैं, कम नहीं हुए। अब कहाँ से लाएं पैसे? दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। अब जाएंगे, वो भी यही परसों जा रहे हैं वहाँ पर, वो भी दवाई अपनी बताएगा। जी सर, और वो भी खानी पड़ेगी। जिससे हम लिए है वो कह रहा है जी मेरी अपनी बनी हुई है, बाजार से नहीं मिली। मैं लेकर गया हूँ पर्ची, बाजार से कह रहे जी ये नहीं, उसके पैसे उसी ने लिए, उससे नहीं लिए हैं। ये तो बात है। तो कहाँ जाएँ भाईजान, हम तो बहुत परेशान हैं। ये देखो ना, ताला लगा के आ गए हो, बस काम ही नहीं है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके हालात बेहतर करे। बहुत शुक्रिया आपका ये गुफ्तगू सुनना। ये हकीकतें हैं जो इस वक्त इस मुआशरे में हो क्या रहा है। एक गरीब आदमी अगर उसके घर में कोई बीमार हो जाए तो उस पर क्या बीतती है। अगर उसने बच्चों के लिए कुछ बाहर से लेकर जाना है तो उस पर क्या बीतती है। अगर उसने ये इस चीनी के बहरान में चीनी ख़रीदनी है तो उस पर क्या बीतती है। अगर उसने इस मुश्किल वक्त में अपना कारोबार चलाना है तो उस पर क्या बीतती है। ये सब वो मुआशरे की हकीकतें हैं जो हम आपको रिपोर्ट करते हैं, इन लोगों की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं, बताते हैं कि हालात जो है वो इस वक्त क्या चल रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन ब्रेक बाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात करें इस वक्त चीनी के बहरान की और ओवरऑल सिचुएशन की, हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इनसे करना है दुकानदार से भी करते हैं, शहरियों से करते ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। वो असल में ना इनके मसले मसाइल हैं जो वो आपको बता सकते हैं कि आपको चीनी मिल रही है? सर मिल तो कुछ भी नहीं रहा। अब मिल जो मिल रहा है वो आपके सामने है, मगर मिलना क्या है? चीनी से आप चीनी के बारे में पूछ रहे हैं सर। जिस रेट पे मिल रही है वो फिर आपको पता है 180 185 इस रेट पे मिल रही है। हाँ जी। और आम मिल रही है, मुश्किल से मिलती है, ये भी मुश्किल से मिलती है। सर वो 2-3 टाइप की होती है ना, वो बीच में कुछ गंदा माल मिक्स करके बेची जा रहे हैं। वो मिक्स है? हाँ, मिक्स करके बेची जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या करते हैं? और सरकारी मुलाजम, सरकारी मुलाजिम, गवर्नमेंट मुलाजिम। किस महकमे में? ये बताना ज़रूरी नहीं। चलो ये आपका राइट है, बिल्कुल ठीक है। शर्ट आपने अच्छी पहनी है, खूबसूरत कलर है। आपकी मेहरबानी। आपको चीनी मिल रही है? मैं शॉप पे गया ही नहीं आज तक। कहीं नहीं? आप ख़रीदारी नहीं करते? कौन करता है? बेगम करती है, जो बच्चे करते हैं। बेगम कहती नहीं है कि भाई चीनी नहीं इस मिल दफ़ा रही, चीनी शॉर्ट आप है। सरकारी हैं, कहीं से लाते अरेंज अब मैं कर। कहाँ से ला के दूँ? वही जब मिलेगी नहीं तो फिर क्या? कहती है? हाँ कहती है। इसका मतलब शॉर्ट है। शॉर्ट है क्योंकि सरकारी बंदे को तो ये सुनने को मिलता है ना, भाई आप तो अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए ना कहाँ से अरेंज कर। इस तरह हमें मीडिया वालों को लोग ये समझते हैं कि हम दुनिया की हर चीज़ हम ही कर सकते हैं। ऐसी ऐसी तो वो इसका मतलब शॉर्ट है, मुश्किल है। मे भी अगर बेगम ने आपको कह दिया तो इसका मतलब मे भी मुश्किलात। वैसे ओवरऑल हालात क्या है आपकी तरफ? कुछ बेहतरी आई है? कुछ महंगाई कम हुई है या नहीं? क्या मुस्कुराहट ही जवाब समझो? वेरी जीनियस यार, मुस्कुराहट ही जवाब है। आप बड़े जीनियस हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की कि हालात इस वक्त क्या हैं, किस तरह जा रहे हैं, लोगों की क्या आ रहा है, वो हम आपको सुनवा रहे हैं, बता रहे हैं कि हालात इस वक्त क्या हाल है। हमने कहा पूरे शहर में चीनी नहीं, शायद खोखे वालों ने रख रही हो रखी है। बच्चन चीनी सबके पास है, दे कोई नहीं रहा। क्यों गवर्नमेंट ने रेट दिया है 173 पे, और वो कहते हैं हमें खरीद 195 में पड़ रही है। 200 में पाव चीनी लेने गया, परसों मुझे पाव चीनी किसी ने दी। अभी मैं दुकानदार हूँ, किसी ने मुझे पाव चीनी दी। मेरे साथ सारे दुकानदार हैं, सबके पास चीनी है। भेजे वो क्या नाम है उसको, पुलिस भेजे। अभी मेरी चेकिंग करके गए। इधर पहले गुटखा बेचते थे, हमने नई दुकान की है। मैंने उनका बिस्मिल्लाह चेक करें, भेजे उनको। वज़ीर आला पंजाब साहब को भेजें, जो इनके दुकानदार हैं, इनकी चेकिंग करें, इनसे माल निकलवाएं। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि हम भी वहाँ में हमारे हक पे डाका मारे। 200 रुपये किलो चीनी लो तो मिल रही है, 173 रुपये किलो चीनी है तो चीनी नहीं है। किसी के पास जो लिखा हुआ चीनी है 173 रुपये किलो से को किलो चीनी दे दो, चीनी नहीं है। उनका फिर लिख के क्यों लगाया? कहना मिली नहीं, कितों दी है? ये तो वज़ीर आला पंजाब को चाहिए ना, अगर 173 रुपये रेट दी है, टीम बनाई है, उस पर अमल दरामद कराएँ। ये हमारे लिए फ़ायदा, क्योंकि हम वज़ीर आला पंजाब अगर काम करती हैं। ये वज़ीर आला पंजाब देखो क्या कर रही है, लेकिन अगर उसने चीनी का रेट दिया तो उस पर अमल दरामद कराए। जो नई फोर्स बनाई है, पीरा फोर्स बनाई है, वो ठीक है। वैसे सर वो जैसे है वैसे तो ठीक है। जो उन्होंने कहा इस चीज़ पे नज़र अच्छी आ रही है, नहीं अच्छा यूनिफॉर्म है। जो गवर्नमेंट ने उनको दिया है ना जिस काम के लिए, वो काम तो अच्छा है। वो काम के लिए वो जिम्मेदारी तो वो अच्छी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, पूरी करे। लेकिन अब वो गैर, लेकिन अब मरियम नवाज आके तो नहीं चेक कर सकती भाई चीनी पड़ी है। बिल्कुल 101,000 वज़ीर आला का कोई भी वज़ीर आला सूबे का 1000 काम है, वो एक चीज़ का ऑर्डर कर देते हैं तो उनको चाहिए इस पे अमल दरामद कराएं। जैसे वज़ीर आला शहबाज साहब करवाते थे कि जिस चीज़ का कह दिया रात को आप उठ के भाग पड़ते थे। इनको चाहिए वैसे चेक, अगर चीनी नहीं मिल रही उस पर अमल दरामद किया, रेट दिया तो उसके ऊपर चेकिंग कराएं। क्यों नहीं है दुकानदारों को, इतना बड़ा गड़ी शोया धर्मपुरा है, क्यों नहीं है चीनी? दुकानदारों को पकड़े, ये इधर मिल रही है, वो 1 किलो दे रहे हैं। तो चले उनकी मेहरबानी। एक पाव चीनी नहीं दी मुझे। मेरे कस्टमर आए थे टोंटर मार्केट से मुर्गी के पैसे लेने, उन्होंने कहा मैंने मुर्गी दही खाना है, मैं शक्कर लेके आया हूँ। कह रहा यार ये क्या? मैं कहा भाई किसी ने चीनी दी। कह रहा क्या हो जाए गाल नहीं कटनी यार। जैसे उसने कहा आपको बताया, मीडिया को भी पता चले ना। उन्होंने कहा एक पाव चीनी तेनों नहीं दी, शक्कर ला के दिया उस भाई को। वो कह रहा चला तो नहीं गया दही लेने का मारे, कह रहा नहीं यार आएगा, कह रहा शक्कर ले जाएगा। ये तो हाल है। जब इनको पकड़ा जाता है फिर कहते हैं जी ये तो आपकी दुकान की किस चीज़ की चेकिंग की है? यहाँ पे पहले थी गुटखे की। अच्छा, आते थे लोग गुटखा बेचते थे। अभी पुलिस वाले आए हैं जी, हमें शिकायत मिली है। मैंने कहा अंदर आए, वेलकम, चेक करें, आगे चेक करके चलेंगे। अच्छा अभी आप नए आए हैं यहाँ?
तो हमने अल्लाह माफ़ करे कोई 2 नंबर काम नहीं करना है यहाँ पे। यार बहुत अच्छी बात। क्योंकि वो काम करना है जिसमें इज्जत हो। हाँ, बच्चों का रिज़्क कमाना है हक हलाल। यस। ठीक है ना, 2 नंबर काम करके और एक तो जलील होना पूरे बाजार में, ठीक है, और दूसरा आखिरत भी खराब से ज़्यादा, ठीक है, और हम अपना काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से। बहुत औखा है। पहले ये बिस्किट है ना, ये डिब्बा ला के हमें 20 रुपए बचते हैं डिब्बे में, बेच के पूरा डिब्बा बेच के हम ये बेच के खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को रिज़्क हक हलाल कमाएंगे। वेरी गुड यार। गलत काम नहीं करना। 10 दफ़ा आए हैं, उन्होंने बोला चेकिंग करनी है, कर रहे हैं चेक। फ्रूट अथॉरिटी वाले हैं आज, उन्होंने कहा जी आपका लाइसेंस नहीं बना। हमने कहा हमने भी 1 वीक हुआ शॉप लिए हुए, हमारा लाइसेंस अप्लाई कर दें, हम बनाएंगे। उन्होंने कहा जी ऑनलाइन फीस पे कर दो, आपका लाइसेंस जारी हो जाएगा। हमने कहा कर देते हैं। गुड, ये हुई अच्छी बात। चलेंगे कानून के मुताबिक, हाँ। के दायरे में हम उसके मुताबिक सब कुछ करेंगे, लेकिन गलत अपने गुड। कैसे हैं आप? ठीक है। इधर की रिहायशी हैं? लाहौर की है। चीनी मिल रही लाहौर में? अभी मिली आधा किलो 90 रुपये की जी, 90 रुपये की दी है। 90 रुपये आधे की आधा किलो। हाँ जी, बस आधा किलो मिलती है? आधा किलो इससे ऊपर और नहीं मिलती। यानी मुश्किलात है बात। हाँ जी बिल्कुल। चीनी का गरीब बोरा लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल, गरीबों के लिए गरीब। हम दिहाड़ीदार है, इधर काम करते हैं, 20-25। लेकिन वो कहते हैं गरीब का दुश्मन गरीब ही होता है, ऐसा क्यों है? ये तो बातें बनी हैं। नहीं ना, अब देखें कोई दुकानदार हैं वो स्टोर कर लेते हैं, नहीं रोकते, गरीब को नहीं देते। पैसे वाला आएगा उसको दे देंगे हमारी। हाँ, पैसे वाले को क्यों? ये क्योंकि पैसा आ रहा है ना। पैसा गरीब का दुश्मन गरीब ही होता है। गरीब के पास 90 रुपये है तो 90 रुपये ही देगा, ज़्यादा तो नहीं देगा। कहेगा 200 रुपये की दे दो यार, कहेगा ले जाओ। हाँ जी। आप कहेंगे 170 की दे दो, वो कहेगा है ही नहीं, खत्म होगी भाई, जाओ आगे जा, आगे आगे टोर काका चाचा। हाँ जी, है ना? बस आधा किलो लेके आ गए घर वाले। आधा किलो ले। मैं साथ गया हूँ, वाकफ है हमारे स्टोर वाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। ओवरऑल हमने एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है कि इस वक्त चीनी का बहरान की सिचुएशन क्या है, तो आप ख़ुद फ़ैसला करें कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, लोगों के हालात क्या हैं, लोग किन हालात का सामना कर रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे, सख्त नोटिस लिए जाएंगे, इन माफियाज़ को लगाम डाला जाएगा ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। जब आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू होगा तो वो खुशहाल होना शुरू होगा। जब वो खुशहाल होगा तो वो आपकी हुकूमत से भी मुतमईन होगा। उम्मीद करते हैं ये हालात बेहतर होगा। आज प्रोग्राम में सुल्तान चौकी जाती जगह अल्लाह ने के बाद।